जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि कथा क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 प्रमुख, चैत्र और शारदीय, और 2 गुप्त, आषाढ़ और माघ में। गुप्त नवरात्रि को गुप्त रूप से साधना करने का विशेष अवसर माना जाता है। यह नवरात्रि विशेषतः तंत्र साधना, अघोरी साधना और शक्ति उपासना के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। आम लोगों के बीच इसकी चर्चा कम होती है, इसी कारण इसे गुप्त कहा गया है। आइए दोस्तों, हम गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा, इसके गूढ़ रहस्य और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को समझते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की एक प्राचीन कथा है। आइए हम उस कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार महाराज हरिश्चंद्र की राजधानी में भयंकर अकाल पड़ा था। न तो वर्षा हो रही थी, न ही फसल उग रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा था। जनता त्रस्त थी और राजा स्वयं बहुत चिंतित था। राजा ने ऋषियों और पंडितों को बुलाया और इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब एक सिद्ध ऋषि ने कहा, हे राजन, यह समय आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का है। यदि आप माँ दुर्गा की 9 रूपों की गुप्त पूजा करते हैं तो निश्चित ही यह संकट दूर हो सकता है। राजा ने उसी समय 9 दिन की गुप्त नवरात्रि व्रत और पूजन का संकल्प लिया। नियम पूर्वक माँ की साधना की। न कोई ढोल नगाड़ा, न कोई शोर, सब कुछ एकांत में मन और आत्मा से। नवमी के दिन माँ दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने गुप्त रूप से मेरी आराधना की है, जिससे न केवल तुम्हारा संकट दूर होगा बल्कि प्रजा भी समृद्ध होगा। इसके बाद वर्षा होने लगी, अन्न उपजने लगा और नगर में पुनः खुशहाली लौट आई। दोस्तों, कथा से जुड़ी दूसरी मान्यता तंत्र साधना की उत्पत्ति है। एक और कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माता सती को खो दिया तो वे ध्यान में लीन हो गए। तब वामाचार मार्ग की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि माता काली स्वयं इस मार्ग की प्रथम आचार्य बनी। गुप्त नवरात्रि उन्हीं शक्तियों को जागृत करने का अवसर है जो सामान्य रूप से सुप्त रहती हैं। इस कथा में एक अघोरी साधक भीमनाथ का उल्लेख आता है, जो तंत्र के ज्ञाता थे। उन्होंने एकांत में गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना की। नवमी की रात को माँ तारा स्वयं प्रकट हुई और उन्हें मृत्यु पर विजय का वरदान दिया। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना का काल है। काली, काल विनाशिनी तमस की शक्ति। तारा, तारक शक्ति, ज्ञान प्रदायिनी की देवी। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और मोहिनी रूप। भुवनेश्वरी, समस्त सृष्टि की अधीश्वरी। छिन्नमस्ता, आत्मत्याग और बलिदान की प्रतीक। भैरवी, उग्र रूप देवी, साथ ही युद्ध की देवी। धूमावती, विधवा रूप, त्याग की शक्ति। बगलामुखी, शत्रु संहारिणी। मातंगी, कला, संगीत और वाणी की देवी। कमला, लक्ष्मी स्वरूप, वैभव की देवी। इन 10 शक्तियों की गुप्त साधना तंत्र मार्ग से होती है। कहा जाता है इनकी साधना करने वाले को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं गुप्त नवरात्रि साधना के नियम के बारे में। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सात्विक और एकांत जीवन जरूरी है। माँ के बीज मंत्र, यंत्र और तांत्रिक ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है। रात्रि में जप और ध्यान विशेष फलदायक होते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के तंत्र साधना वर्जित है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि और चमत्कारी प्रभाव की कुछ कहानियों के बारे में। संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कथा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी गुप्त नवरात्रि में तारा माँ की आराधना करते थे। कहते हैं कि नवमी की रात्रि को उन्हें दिव्य दर्शन हुए और वहीं से उन्हें विवेकानंद जैसे महान शिष्य की प्राप्ति हुई। दूसरा है रानी रुद्रप्रिया की कथा।
बुंदेलखंड की रानी रुद्रप्रिया ने गुप्त नवरात्रि में दुश्मनों से रक्षा के लिए मां बगलामुखी की साधना की थी। युद्ध के दिन शत्रु के सारे हथियार निष्क्रिय हो गए, रानी की विजय हुई और राज्य की रक्षा भी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि आत्मबल और साधना का असली मूल्य एकांत में है। दिखावा नहीं, निस्वार्थ भक्ति से ही देवी प्रसन्न होती हैं। शक्तियों को जागृत करने के लिए आंतरिक शुद्धता आवश्यक है। जीवन में आए कठिन समयों में मां की शरण ही अंतिम उपाय है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि केवल साधकों या तांत्रिकों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी भक्तों के लिए विशेष है जो सच्चे मन से मां शक्ति की आराधना करते हैं। यह नवरात्रि हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति, सहनशीलता और आध्यात्मिक ऊंचाई को छूने का अवसर देती है। यदि आप भी मां की शरण में जाकर अपने जीवन के संकटों को समाप्त करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि एक दिव्य अवसर है शांति, सिद्धि और सफलता प्राप्त करने का। दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।